तुमने अगर जोजो बिज़ार एडवेंचर नहीं भी देखा होगा फिर भी तुम इतना जानते ही होंगे। इस एनिमे की काफी इज्जत है क्योंकि जितने भी लोगों ने इसे देखा है वो इसके पोज और डायलॉग मारते हुए थकते नहीं है। तो इसी वजह से मैंने भी इसे देख लिया। आखिर मैं भी तो देखूं इसमें ऐसा क्या खास है। और ऊपर से इसका हिंदी डब भी था, वो भी फ्री, बिना एक भी पैसा दिए तुम भी इसे देख सकते हो। अब कहाँ से वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो ये सुनकर अभी एंड में मत चले जाना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह 3 एपिसोड के बाद इसे ड्रॉप कर दोगे। ये कहते हुए कि अबे ये क्या चूतियापा है। आई नो ये बात सुनकर कुछ जोजो फैंस ट्रिगर हो गए होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आई मीन जोजो में बिज़ार का मतलब ही चूतियापा है मेरे हिसाब से। ये चीज तुम भी समझ जाओगे जब तुम इसे देखोगे। वेल ये एनिमे बुरा नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, जैसे कि इसके वियर्ड पोजेस और कैरेक्टर्स की थाई 2 इंसानों से भी बड़ी। और इसके बाद ये वाला सीन जहाँ एक बच्चा भी तुम्हें बता देगा कि ऐसा दिखने वाला आदमी तुम्हें लूटने आया है, बट इन अंकल को लगता है कि वो इन्हें बचाना चाहता है। और बाद में जब डियो आकर उनके ही घर में उनके बेटे की लेता है तो इस बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और ये अपने ही बेटे को पहलता है। एंड ऐसे ही कई सारे सीन्स थे जिन्हें मैं एक के बाद एक प्रेडिक्ट करता जा रहा था, क्योंकि मैंने कई सारी षड्यंत्र वाली मूवीज देख रखी है, वो भी कई सारी, जिसे मैं इजीली बता सकता हूँ कि आगे विलन क्या करने वाला है। तो मैं इन चीजों को प्रेडिक्ट करता जा रहा था। तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ एनिमे ही देखता हूँ? वेल यहाँ कुछ चीजें थी जिन्हें मैं खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, और जब इस एनिमे ने मुझे वो दिखाया तो मैं लिटरली शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे डियो ब्रांडो जोजो के डॉग के साथ कुछ करता है, बट उससे पहले ये बताना सही रहेगा कि आखिर ये दोनों है कौन। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज और है, जोजो बिज़ार एडवेंचर का प्लॉट क्या है? क्या ये अटैक ऑन टाइटन जितना सीरियस है या रेंट गर्लफ्रेंड से भी गया गुजरा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम दोनों ही टाइप्स में गलत हो। जोजो बिज़ार अपने ही स्टोरीज को कॉपी करता है। इसके स्टार्टिंग में तुम एक सिंपल स्टोरी को फॉलो करते हो जहाँ कुछ ग्रुप ऑफ हीरोज विलन को मारते हैं, और इसी के अगले पार्ट में तुम यही सेम चीज रिपीट होते हुए देखते हो अगेन एंड अगेन। हर पार्ट में तुम्हें एक नया हीरो मिलता है और एक नया विलन। एंड यहाँ मजे की बात यह है कि हर नए हीरो का निक नेम जोजो होता है, और वो कहीं ना कहीं पिछले वाले हीरो की फैमिली में से ही होता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जोजो का ही बिज़ार एडवेंचर है। तो जोजो है सीजन 1 का हमारा हीरो और डियो ब्रांडो ठीक इसका अपोजिट। और याद है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये आदमी दिखाया था जो उस दूसरे इंसान को लूटने आया था, उसी बदमाश का बेटा होता है डियो, जो अब जोजो की जिंदगी में आ चुका है ताकि वो जोजो के बाप का पैसा ले सके। जो काम बाप नहीं कर पाया वो काम अब बेटा करेगा। तो इसीलिए डियो जोजो को सताने के लिए एक इनह्यूमन चीज करता है, उसके डॉग के साथ उसे जला देता है। आई नो ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और ये चीज मैंने इस एनिमे से एक्सपेक्ट नहीं की थी। और इसके बाद 2 और चीज है जिन्हें मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। फर्स्ट तो अगेन जब डियो फिर से जोजो को सताने के लिए इस बार उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ करता है, एंड जब मैंने ये देखा मेरी हंसी कंट्रोल में नहीं रही। सच कह रहा हूँ तुम्हारी भी नहीं रहेगी जब तुम ये सीन देखोगे। और इसके बाद दूसरी वो खूबसूरत महिला जिसे देखकर तुम अपने कामुकता को रोक नहीं पाओगे। शायद हिंदी कुछ ज्यादा हो गई। सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये एनिमे तुम्हारे अंदर आग लगाने में सक्सेसफुल होता है, और जब तुम एकदम कगार पर फटने ही वाले होते हो ये पूरा सीन पलट देता है और तुमसे क्वेश्चन करता है क्या तुम भी रियल लाइफ में ये चीज करते हैं अगर तुम मिल्फ फैन नहीं हो तो। वरना तुम्हारे मजे हैं बार बार उसी सीन को रिवाइंड करके देखते रहो, बस घर वालों का ध्यान रखना। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 3 एपिसोड को देखने के बाद ही मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, और फिर मुझे रियलाइज होता है वो भी उस टाइम जब तुम अपने करियर की फिक्र कर रहे होते हो। पता नहीं कैसे मुझे ये एनिमे याद आ रहा होता है और मैं सोच रहा होता हूँ शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस के साथ देख लिया, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ज्यादातर एनिमे के ड्रॉप होने की वजह उसके फैन ही होते हैं, क्योंकि तुम्हें वो चीजों को ऐसे एक्साइटेड होकर बताते हैं तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक ही एनिमे को लेकर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और फिर तुम्हें पता चलता है कि ये वैसा एनिमे नहीं है जिसके बारे में तुमने सुना। और इसी वजह से मैं इसे एक और चांस देता हूँ। इस बार मैं इसे पूरी रिसर्च के साथ देखने वाला हूँ, जहाँ मुझे पता चलता है कि इसकी मांगा आई थी 1987 में जो अभी तक चल ही रही है। एंड यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैं चीजों को प्रेडिक्ट कर पा रहा था, क्योंकि इसके सीजन 1 की स्टोरी बहुत पहले ही लिख दी थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है जिसे आज कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा। और साथ ही मुझे पता चलता है ये प्रेडिक्शन वाला गेम मेरे साथ सीजन 2 तक चलेगा। अगर तुम देखते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, तो कान खोलकर सुन लेना, इसे छोड़ना नहीं है। अगर तुम 2 सीजन सर्वाइव कर गए तो तीसरे सीजन में तुम जोजो के 14 बन जाओगे और ऐसे वियर्ड पोज मारोगे ओरे 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 और यार तक कहते लगोगे। कुछ भी बोलो मेरा जैपनीज एसेंट है
कमाल का। इसे देखने के बाद तुम्हारे सामने कोई नॉर्मी एनिमे के मीम्स मारेगा तो तुम उसे रिप्लाई नहीं दोगे, मन में ही सोचोगे बेटा तुमने जोजो नहीं देखा है ना, एंड फिर तुम उस लेवल के इंसान बन जाओगे। अगर तुम्हारे सामने एक लोंडा दूसरे लोंडे का पसीना भी चाटता है तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज अगर इससे पहले देखते हैं तो तुम अपने जेंडर पर सवाल करने लगते हैं, और फिर यही चीज क्यों ना हो रही हो तुम्हारे सामने तुम चू तक नहीं करोगे। धरती का तो छोड़ो, वो तो जोजो का रेफरेंस है। इसी वजह से मैंने 3 एपिसोड के बाद इसका पूरा सीजन 1 देख डाला और सीजन 2 को देखने की तैयारी कर ही रहा था। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इसकी एपिसोड लिस्ट देख लेते हैं, तो मैं एपिसोड स्क्रॉल करते ही जा रहा था, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहे थे। टोटल 48 एपिसोड्स इसके सीजन 2 में है। मैंने सोचा कि चलो बीच में कोई खास चीज आ गई होगी इसलिए इतना बड़ा है। फिर सीजन 3 की एपिसोड लिस्ट देखी, 39 एपिसोड्स। फक। सीजन 4 फिर से 39 एपिसोड्स। इसकी माँ का। जब मैंने ये चीज देखी मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने से गुजर गई, क्योंकि अगर मैं इन्हें एक बार देखने लग गया तो 4 से 5 दिन मेरे ऐसे ही चले जाएंगे और तुम्हें चैनल्स पर वीडियोस देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम मुझे भूल जाओगे जो मैं होने नहीं दे सकता। इसीलिए तुम्हारे भाई ने एक चीज सोची है, जैसे ही एक सीजन में इसका देखूंगा जो कि मैंने देख लिया है, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा और फिर अगला सीजन अगली वीडियो, ताकि तुम मेरे जोजो रेफरेंस समझ पाओ। इनकी तरह नहीं, ये कोई जोजो रेफरेंस नहीं था। वेल, जाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका हिंदी डब तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो तुम्हें ये यही यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, म्यूज इंडिया के चैनल पर। उनके हिंदी डब तुम्हें पता ही है अच्छे खासे होते हैं, तुम इन्हें आराम से एंजॉय कर सकते हो। वो हर दिन एक एपिसोड डाल रहे हैं। और साथ ही इसके जैपनीज डब को देखना तो भूलना ही मत हर हिंदी एपिसोड के बाद, ताकि तुम्हें जोजो की कम्युनिटी में फोमो ना हो। बाकी मैं तुम्हें इन दोनों वीडियोस में मिलता हूँ।